Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel PhiGraph. So students, in this lecture we are going to start our new article, that is circular motion. So let's start from a most important line, that is this one. So to keep an object moving in a circular path, एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में अगर आपको रोटेट करवाना है तो आपको क्या क्या चाहिए? रिक्वायर्स अ फोर्स टू एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये निकला कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट मूव करवाना है, ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक स्टोन को थ्रेड से बांधना है और इसको सर्कुलर पाथ में क्या करवाना है? रोटेट करवाना है। लेकिन अगर ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट तब करेगा जब इसके साथ थ्रेड बांधा होगा, और ये थ्रेड क्या करेगा? एक फोर्स जनरेट करेगा जो कि इसको सेंटर की तरफ क्या करेगी स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करेगी। क्लियर हो गया? खींच के रखेगी किस तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर। दोबारा इस लाइन को पढ़िए। ये लाइन कहती है टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए सर्कुलर पाथ में क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए जो कि क्या करे? टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सेंटर की तरफ लगातार एक फोर्स चाहिए जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सर्कल में लगातार रोटेट कर सकता है। तो ये आपने लाइन नहीं बोलनी, दैट यू हैव अ फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया? ये लाइन लिख लीजिएगा। ये बस एक ही लाइन है जो कि आपको लगातार काम आएगी और आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक और केस समझा देता हूं कि अगर आपने एक स्टोन को थ्रेड से बांधा, ठीक हो गया, और इसको आपने क्या करवा रहे स्टूडेंट्स? आप एक सर्कल में क्या करवा रहे? रोटेट करवा रहे। अब जब सर्कल में रोटेट करवा रहे हो तो आपने थ्रेड की मदद से एक फोर्स को जनरेट कर दिया। ये थ्रेड क्या कर रहा है? ये थ्रेड इसको लगातार टुवर्ड्स द सेंटर बांध के रखे हुए है। ऐसा ही है ना? क्योंकि जो थ्रेड है वो आपके हाथ में है और हाथ किधर है? सर्कल के सेंटर में। तो जब आप रोटेट करवा रहे हो तो इस स्टोन को एक फोर्स फील हो रही है जो कि इसको आगे नहीं निकलने दे रही। किधर बांध के रखी हुई है? टुवर्ड्स द सर्कल। सर्कल में क्या करवा रही है? इसको लगातार मूव करवा रही है। ये फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? ये थ्रेड जनरेट कर रहा है जो कि क्या कर रहा है? इस स्टोन को हमेशा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर क्या किया जा रहा है? अट्रैक्ट किया जा रहा है, खींच के रखे हुए। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? अब इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि ये स्टोन घुमाते 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 अचानक यहां से थ्रेड आपका ब्रेक हो गया। अब अगर ये स्टोन इस जगह पे है तो किधर जाएगा? फ्रंट, सामने की डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? अगर ये स्टोन यहां पे था तो किधर जाएगा स्टूडेंट्स? ऐसे जाएगा। ये स्टोन ऐसे नहीं जाएगा, ये बात याद रखिए। ट्राई कर लें। ये जो फैन है आपके रूम में लगा हुआ है, इसके ऊपर एक पेन रखो या कोई भी चीज एक प्लेस कर दो जो कि थोड़ा सा स्टिकी हो, थोड़ी देर प्लेस हो जाए। फैन को ऑन कर दो। जब भी वो पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट फैन से नीचे गिरेगा, आप देखोगे कि वो जिस पॉइंट से गिरेगा वो ऐसे फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप इस डायरेक्शन को टुवर्ड्स द सेंटर मेजर करो तो जिस एंगल पे ये स्टोन जाएगा वो बेटा हमेशा 90 डिग्री होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया? आई होप सो समझ आ गया होगा, नहीं तो और आसान करते हैं। यहां देखिए बेटा, सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना है अर्थ के इर्द गिर्द। ये आइडिया कहां से आया? आइडिया यहां से आया कि अगर हम, अब चूंकि पता चल गया कि अर्थ जो है वो एक ओवल शेप की है या एक सर्कुलर शेप की, चलो अभी सर्कुलर शेप मान लेते हैं, और यहां से अगर हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो ऐसे नीचे गिर जाता है, इजी। अगर हम थोड़ी ज्यादा स्पीड से थ्रो करें तो क्या होगा? जैसे ये यहां से थ्रो किया, इधर गिर गया, ये इधर गिर गया, ये हाईएस्ट स्पीड से गया तो इधर गया। अब स्पीड इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक खास स्पीड आएगी जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि अर्थ जो क्या है वो स्फेरिकल शेप की है। तो क्या होगा? अर्थ, ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द क्या करता रहेगा? गोल गोल राउंड शेप में चक्कर काटता रहेगा। इजी हो गया? तो अब ये स्पीड कौन सी है? ये स्पीड है बेटा वो स्पीड है जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है ये किसके इर्द गिर्द रोटेट करते हैं? अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। और यही स्पीड हमारी अर्थ के साथ भी कनेक्टेड है। एक खास स्पीड है जिससे अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है।
अब वो स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो अर्थ अपने रोटेशनल जो ऑर्बिट है उससे बाहर निकल जाएगी। अगर स्पीड कम हुई तो सन की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये खास एक स्पीड ज़रूर चाहिए ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट करवाने के लिए। सो बेटा क्या पता चला? पता ये चला हमें कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें रोटेट करवाना है तो हमें अभी दो चीज़ें चाहिए। पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स क्या हो? टूवर्ड्स, इसको लिख लें, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमने पिछली स्लाइड में सीखा। इस स्लाइड में क्या सीख रहे हैं? इस स्लाइड में ये सीख रहे हैं कि हमें दूसरी चीज जो चाहिए स्टूडेंट्स, जो सर्कल में रोटेट करवाने के लिए, वो चाहिए एक स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए। स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए जो कि क्या करे? जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने के लिए। क्लियर हो गया? तो आपके पास दो चीजें हैं, एक फोर्स सेंटर की तरफ जो कि हमेशा अट्रैक्ट करके रखे, पुल करके रखे, बांध के रखे। दूसरी चीज क्या? स्पेसिफिक वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करना शुरू हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट है। सैटेलाइट इज द टाइप ऑफ मशीन दैट ऑर्बिट्स अर्थ टेकिंग पिक्चर्स एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ राइट नाउ। तो ऑब्वियसली हर कंट्री का अपने डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए उन्होंने लॉन्च किए होते हैं, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? सो यहाँ देखिएगा, अब एक खास वेलोसिटी जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी पे अगर एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो वो अर्थ के इर्द गिर्द क्या करना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स? मूव करना शुरू हो जाएगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि दो इसके पास कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि इसके पास स्पेसिफिक वेलोसिटी है जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कह रहे हैं। इस वेलोसिटी से अगर ये लॉन्च किया गया तो अर्थ के इर्द गिर्द ये गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। आप पूछेंगे सर दूसरी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, इसको सेंटर की तरफ कौन अट्रैक्ट कर रहा है? तो बेटा इसको सेंटर की तरफ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, और उस फोर्स का नाम, जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है, इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक हो गया? और ये क्यों जनरेट होती है? ये जनरेट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फिनोमेना हमने पढ़ा। तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ की ग्रेविटी क्या कर रही है? ग्रेविटेशन जो पुल है ये डाउनवर्ड खींच के रखे हुए है। तो स्टार्ट में मैंने आपको क्या समझाया था? दोबारा देख लें। स्टार्ट के केस में मैंने बेटा आपको बताया था कि आपके पास दो चीजें होना जरूरी हैं, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, दूसरी चीज क्या? फोर्स, जो कि क्या करे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल अट्रैक्ट करे। और ये फोर्स यहाँ पे थ्रेड तो लगा नहीं सकते सैटेलाइट के साथ, ना कोई स्ट्रिंग लगा सकते हो। तो बेटा ये फोर्स कहां से आएगी? ये फोर्स आएगी अर्थ से आएगी। अर्थ की कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो कि क्या करती है? जो कि हर मैस को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ क्या करती है? पुल करके रखती है। क्लियर हो गया? अब इस मूविंग सैटेलाइट के पास दो फोर्स है। ये देखो, ये डॉटेड लाइन से शो हुई है। ये फोर्स कौन सी है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जो है ये अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर हो गया? सो सर्कुलर मोशन हमने आई होप सो कि मैक्सिमम फॉरन से स्टडी कर ली है। छोटा सा एक आर्टिकल है, इतना मुश्किल नहीं है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद दो चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिएगा बेटा, ये गोल गोल घूमता है और फिर इस हैमर को, ये जो भी आयरन की बॉल है, इसको दूर फेंकने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया? और इसी तरह ये जो मून है ये भी क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि इसका अर्थ का और मून का एक फोर्स के साथ कनेक्शन है, एक्शन और रिएक्शन है। और ये फोर्स कौन सी फोर्स है? ये बेटा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ और मून के दरम्यान है। इसका मतलब है अर्थ चाहती है कि मून मेरे पास आ जाए। ठीक हो गया? तो मून चाहता है अर्थ मेरे पास आ जाए। अब चूंकि मून के पास एक खास वेलोसिटी है जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे फॉर द मून, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से मून क्या करता है? इसी अर्थ के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर काटता रहता है और अंदर नहीं, मतलब नीचे नहीं गिरता, अर्थ के ऊपर नहीं गिरता। तो जिस दिन मून के पास वेलोसिटी ना रही उस दिन कुछ और हो सकता है। ओके, ये बेटा एक गेम बच्चे खेलते थे। हम जब छोटे होते थे तो मोबाइल्स वगैरह तो नए नए आ रहे थे, नोकिया के आ रहे थे 2004 2003 में। तो तब ये बच्चे ऊट पटांग हरकतें करते ही रहते थे। तो उसमें ये गेम्स थी जिसमें ये कुछ बच्चियां जो हैं बेटा ये गेम्स खेल रही हैं। तो आप देख रहे हो कि ये हैंड पकड़ती है इस तरह और बड़ी स्पीड से क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। ठीक हो गया? और इस कदर इनकी स्पीड होती है कि मतलब पता ही नहीं चल रहा होता कि ये लगातार स्पिन करती जा रही थी। अब हो क्या रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। हो बेटा ये रहा है कि ये जो सेंटर है ना, आर्म्स की वजह से इनको टुवर्ड्स द सेंटर एक
खुद ब खुद क्या मिल रही है, एक फोर्स मिल रही है, क्योंकि आर्म खींचे हुए हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ इनकी क्या है, वेलोसिटी है। तो उस वजह से ये जो हैं स्टूडेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, लगातार ये जो बच्चियां हैं लगातार रोटेट करती जाती हैं। ठीक है, आर्म्स चूंकि इन्होंने एक दूसरे से लॉक किए होते हैं, तो आर्म ये जो लॉक खुल जाए तो फिर देखने वाली बात होती है, वो एक काफ़ी दूर जाके गिरेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी से। तो बहरहाल नेक्स्ट है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो मैं अब कह रहा हूँ ना कि अर्थ जिस फोर्स से टुवर्ड्स द सेंटर एक सैटेलाइट को, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इस फोर्स को हम नया नाम देते हैं, क्योंकि इस सिर्फ सर्कुलर मोशन के केस में यूज करना है हमने, तो इसको हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा आपके केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्ड नहीं है, उसने मेंशन किया हुआ प्रॉपर सिलेबस में कि आपने बच्चों को सेंट्रीपिटल फोर्स और इसका फार्मूला नहीं बताना। ठीक हो गया, आपको बस जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपको जब भी वर्ड यूज करेगा पेपर के अंदर, सर्कुलर का कोई P2 का क्वेश्चन आएगा, तो वो हमेशा उस रिजल्टेंट फोर्स का वर्ड यूज करेगा कि बताएं जी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ठीक हो गया, तो आपने रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट जेन में रखना, सेंट्रीपिटल का ये लेवल में जाके खुद देख लोगे। क्लियर हो गया, तो याद रखिएगा, ये चेक करें, ये इस पॉइंट के टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगी हुई है, ये रेड कलर के एरो से शो हुई हुई है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स बोलो तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपने रिजल्टेंट फोर्स जेन में रखना है। क्लियर हो गया, so it can be seen from the previous example that the motion in a circular path is due to the force perpendicular to the motion and due to the specific velocity. A change in velocity is an acceleration, so during the whirling motion the ball is accelerating. Okay जी, ध्यान से बेटा अब आपने सबने देखना है। ओके, मैं अब आपको तीन रिलेशन समझाने लगा हूँ, और तीन रिलेशंस कौन कौन से हैं, मुझे अगर कोई स्क्रीन मिल जाए यहाँ पे तो आई होप सो कि मैं बेहतर समझा पाऊँ। ओके ठीक है, ओके ध्यान से बेटा देखिएगा, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ आपको। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह क्या कर रहा है, जिस तरह ये बनाया हुआ मैंने। ठीक है, मैं अब आपको तीन चीज़ें इकट्ठी समझाने लगा हूँ, ध्यान से बेटा देखना। ओके, पहली चीज़ क्या, रिजल्टेंट फोर्स। तो ऑब्जेक्ट जब भी सर्कल में मूव करेगा, आपने याद रखना है P2 के क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी। वो एमसीक्यूज दे देगा A B D C, तो वो एमसीक्यूज आपने चूज करना है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, हम इंशाल्लाह पास पेपर वर्कशीट में करेंगे भी। ठीक है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बोलो शाबाश, सेंटर की तरफ है, और ये कौन सी है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक हो गया, अच्छा, जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो इस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या, टुवर्ड्स द सेंटर। सो एफ क्या है, मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, ये आपने साथ साथ नोट कर देना। एफ क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, ए क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स, उसी डायरेक्शन में हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन भी मिल गया। अब जरा ध्यान से देखिए, वेलोसिटी की कौन सी डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा बेटा, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन से। ठीक हो गया, और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि टुवर्ड्स द टेंजेंट होती है। आपने मोशन के चैप्टर में किया है ना कि जब स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होती है, उस कर्व लाइन के एक पॉइंट पे ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये देखो, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी से ड्रॉ की हुई भी है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। इधर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या होगी, टेंजेंशियल। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया, तीन बातें याद रखनी है। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स द सेंटर। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर हो गया, या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया, या परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द टू द रेडियस ऑफ सर्कल। दोबारा देख लें, ये एक ऑब्जेक्ट क्या रोटेट कर रहा है, तो ये इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बेटा। यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है, अगर इधर बना दो 90 डिग्री। इधर ऑब्जेक्ट लॉन्च हुआ, तो ये किधर जाएगा, सामने। अब क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ से हुआ अगेन 90 डिग्री। तो रेडियस के साथ ये क्या बना रहा है, इसकी वेलोसिटी 90 डिग्री बना रही है। ठीक हो गया कि नहीं ठीक हो गया, थोड़ा सा मैशअप सा बन गया, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। कैसे पता चला ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, खुद सोचे ना कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। किसी पॉइंट पे ये थ्रेड अगर यहाँ से कट जाए तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सामने नहीं जाएगा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा बेटा। ये ब्लू एरो की तरफ जाएगा। देखो हर पॉइंट, यहाँ पे थ्रेड काटना, ब्लू एरो की तरफ जाएगा। यहाँ पे थ्रेड काट देता हूँ, ब्लू एरो की तरफ जाएगा।
यहाँ पे थ्रेड काटा, ब्लू एरो की तरफ जाएगा। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? तो सर्कुलर केस में हमने पढ़ लिया, ये इसको एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसीलिए जो फैन जो कंटिन्यूस स्पीड से मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो फिर तो एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। क्लियर हो गया? लेकिन इसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होती है जब भी आप किसी चीज़ को रोटेट करते हो। क्लियर हो गया? इस पेन को धागे से मैंने बांधा, रोटेशन करनी शुरू कर दी, यूनिफॉर्म रोटेशन। तो आपको कहना चाहिए कि सर यूनिफॉर्म रोटेशन है, एक्सेलरेशन तो जीरो होनी चाहिए ना, लेकिन जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का भी कांस्टेंट होना जरूरी है, डायरेक्शन का भी होना कांस्टेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो रहा है, 15 रेवोल्यूशन पर मिनट कर दो, पर सेकंड कर दो, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज का नाम एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन की चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होती है। क्लियर हो गया? सो ये भी देख लीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन आपको वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नोट कर लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे, क्लियर हो गया, मास और रेडियस को कांस्टेंट रख के, तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मैं रिजल्टेंट फोर्स दोबारा लिख रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ा दो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या कर दो? रेडियस को कम कर दो, रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है इसको क्या कर दो? कम कर दो। तो तब भी क्या हो गई? रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स मीन दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया? और तीसरी चीज़ क्या है आपके पास कि अगर आप मास को बढ़ा दोगे तो तब भी आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका फार्मूला नहीं बताना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चलो आपने अब ये रिलेशन को समझना है, तो ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है, ए लेवल में देख लोगे। अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग समझ लो। क्लियर हो गया? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।